ठीक है जी, तो आज का हमारा जो कैरेक्टर है वो 16 है, कैरेक्टर नंबर 16 और इसका नाम है इनिशिएटिव। इनिशिएट करना, इनिशिएटिव लेना, यानी अमल में, एक्शन में पहल करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव लेते हैं आप। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में बैठकर देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है, और इंतजार करते हैं कि कोई इसे करे, इंतजार करते हैं कि कोई ये काम, जैसे मिसाल के तौर पर गली का गटर भर गया है, पानी निकल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं ना, और देखकर जो है वो बच बच के गुजर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से एक आदमी कहता है यार गुजरने के लिए ब्लॉक रख देता हूं मैं, तो वो क्या करता है, 4-6 ब्लॉक लेकर आता है और रख देता है। हम बोलेंगे इस आदमी ने क्या करा है, इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, एक आदमी जो है वो कहता है कि यार मैं इस गटर को खुलवाने के लिए, सही कराने के लिए दरखास्त लिख के जो है वो काउंसलर के ऑफिस में चला जाता हूँ। तो बेचारा लिखता है दरखास्त, और दरखास्त लिख के खुद जाता है काउंसलर के ऑफिस में कि भाई हमारा गटर बंद है। तो हम बोलेंगे ये आदमी वो है जिसने क्या लिया है, इनिशिएटिव लिया है, अमल में पहल की है। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे, यानी दो किस्म के लोग मैंने आपको कहा होगा ना, एक किस्म के तो वो लोग हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो इनिशिएटिव लेते हैं, और एक वो होते हैं जो इंतजार करते हैं कि कोई और करेगा। क्या क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कोई और करेगा, मैं क्यों करूं, मुझे इससे क्या, मुझे क्या फायदा होगा, वो ये सोच रहे होते हैं, उनका दिमाग इस तरह चल रहा होता है। वो कपड़े बचा के जा रहे हैं रोजाना जो है वो, ठीक है, कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हम बोलेंगे कि उनमें अमल में पहल करने की एबिलिटी नहीं है, वो इनिशिएटिव नहीं लेते, सही है। जबकि जो लोग अमल में पहल करते हैं, स्टार्ट लेते हैं फौरन, हम कहते हैं कि इनके अंदर इनिशिएटिव लेने का कैरेक्टर मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जिंदगी में बहुत सारे एक्शन बाहर वालों की वजह से नहीं लेते। गली में गटर में पानी भर गया, हम नहीं ले रहे एक्शन, सही है, और लाइट गई हुई है, हम नहीं ले रहे एक्शन। लेकिन इस तरह से काम करते 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 हमें इस बात की आदत पड़ जाती है कि हम एक्शन लेना ही छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ के लिए भी लेना छोड़ देते हैं। हमें पता होता है कि हम इम्तिहान में फेल होने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ते, हम इनिशिएटिव नहीं लेते, हमने एक्शन लेना है वो हम नहीं लेते। समझ में आ रही बात आपको? हमें अंदाजा होता है कि यार अगर मैं इसी तरह सोचता रहा, इसी तरह वक्त ज़ाया करता रहा तो मुझे नुकसान होगा, हमें इसका अंदाजा होता है पूरा पूरा, लेकिन इसके बावजूद हम कोई काम, कोई अमल, कोई एक्शन, कोई प्लान नहीं बना पाते। इसको हम कहते हैं सुस्त रहे आप, सुस्त, काहली आपके अंदर आ गई है, ठीक है। तो जिंदगी गुजारने के लिए ये कैरेक्टर का होना, इनिशिएटिव लेने वाले बने आप, काम में पहल करने वाले, अमल में पहल करने वाले अगर आप हैं तो फिर आप देखिएगा जिंदगी के अंदर बेशुमार काम आप कर जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते रह गए, दूसरे के इंतजार में रहे, ठीक है, तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप हर काम में पहल करने के बजाय उम्मीद पर बैठे रहोगे कि कोई आएगा और करेगा। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है ना, देखो अभी भी हमारे यहाँ इतने मसाइल हैं, लेकिन आम पब्लिक का रवैया क्या है, गवर्नमेंट करेगी। आम पब्लिक का रवैया यही है ना, कोई लीडर आएगा तो वो करेगा, अल्लाह करे कोई अच्छा सियासतदान आ जाए इस मुल्क में तो बहुत अच्छा हो जाए, लोग ऐसी बातें कहते हैं, या सारी खराबी का जिम्मेदार कोई और है और हम सब इंतजार कर रहे हैं किसी का। तो हम इनिशिएटिव लेने वाला कैरेक्टर अपने अंदर नहीं रख रहे। हमें तब्दील करना होगा अपने आप को कि हम इनिशिएटिव लें। अगर एक जुमले में हम बयान करना चाहें कि इनिशिएटिव से एक जुमले में कैसे बयान होगा, तो कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लेना। मैं यहां उर्दू में लिख रहा हूं, कहने से पहले ही जरूरी
काम को जान लेना और काम शुरू कर देना। और काम शुरू कर देना। यानी आपको कोई कहे नहीं, बल्कि आप खुद से जज कर लें कि यार ये काम जरूरी है, और इससे पहले कोई आपसे कहे आप खुद से फैसला कर लें कि मैं ये काम शुरू कर देता हूँ। सही, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो कंपनी वाले आपको काम बताते हैं ये काम है, तो आदमी क्या करता है वो वही करता है। हालांकि ज़रूरी काम भी होता है, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट है काम के, लेकिन वो नहीं उठाता इसलिए कि मुझे इससे क्या। इसका मतलब ये वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, इनिशिएटिव लेने का कैरेक्टर उसके अंदर नहीं है। सही है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स हो, अपनी क्लास को साफ रखने की जिम्मेदारी सबकी है। अब आप आए, आपने देखा कि 2 प्लास्टिक की थैली क्लास में पड़ी हुई है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप इनिशिएटिव ले लोगे, झुकोगे, उठाओगे, उसको डस्टबिन में डाल दोगे किसी के कहने से पहले ही। जरूरी काम तो है, क्लास साफ रखनी है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और आपने कर भी डाला उसे, और आपको कुछ भी नहीं हुआ, ना मायूब लगा, ना आपको एहसान वाली बात हुई कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया। नहीं, ये आपके कैरेक्टर का पार्ट हो जाएगा कि आप इनिशिएटिव लेते हो। आप घर में गए, पानी नहीं है, आप अपना गिलास भर के लाए, बाहर से पी लिया आपने, बैठ गए चुपचाप, इंतजार में अब कोई और भरेगा, कोई और लाएगा तो देखेंगे। नहीं, इनिशिएटिव लेने वाला आदमी डब्बा उठाएगा फौरन, बाल्टी उठाएगा फौरन और जाएगा, मस्जिद जाएगा, किसी मोहल्ले में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, जाके पानी मांगेगा, पानी लाके अपने घर वालों को देगा कि भाई घर की जरूरत है पानी। तो आप इनिशिएटिव का कैरेक्टर रखते हो। लेकिन अगर आप लेट्स सी, अब छोड़ो, आंख बंद करो, देखो क्या होता है, और चुपचाप बैठ के ना देखो क्या हो रहा है, ये जो रवैया है ये इनिशिएटिव का एंटी है, उलट है। किरदार की खूबी के बजाय खामी हो गई कि आप चुपचाप बैठ के देखते रहते हो और एक्शन नहीं लेते, अमल में पहल नहीं करते। जानते हो कि ये जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद करते नहीं हो, इंतजार करते हो कौन करेगा, मैं क्यों करूं। तो ये रवैया आपका खराब होगा। इनिशिएटिव लेने वाले बने, हम सब लोग इनिशिएटिव लेने वाले बने। इसमें ये वाली बात कि सर अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो हम ही काम करते रहेंगे, सारे तो फिर बैठे रहेंगे, ऐसा भी होता है ना। अक्सर ये भी होता है घर के अंदर, 4-5 बहन भाई हो, एक बहन एक भाई काम कर रहा हो तो बाकी सारे सुस्त पड़ जाते हैं। याद रखें, जो सुस्त पड़ रहे हैं वो उनकी खराबी है, आपकी खराबी नहीं है। अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो तो आप दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। ऐसे ही है ना। ये सोचकर कि वो काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, हाय हाय हाय, ये तो बड़ा खतरनाक मसला है। अगर हमने ये सोचा कि वो काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, नहीं, इनिशिएटिव लेने वाले क्या होते हैं, वो ये नहीं कहते कि वो करेगा तो मैं करूंगा, वो कहते हैं वो करे ना करे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, ये काम मुझे लग रहा है जरूरी है, लिहाजा ये मैं कर रहा हूं। और जब मैं कर रहा हूं तो ना किसी पर एहसान कर रहा हूं, ना ही मैं कोई फख्र महसूस करूं कि मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम किया, नहीं, जरूरी काम था मैंने किया, दैट्स ओके। ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा किरदार है, ये मेरा एक्शन है, ये मेरा अमल है, और इस अमल के साथ मैं खुदा के दरबार में, खुदा के पास हाजिर होऊंगा। असल में वहां क्या चीज काम में आनी है, कैरेक्टर, किरदार, जो आपकी सलाहियत है। बॉडी तो यहीं रह जाना है, बॉडी तो यहीं लोग कब्रिस्तान में जाके दफना देंगे। वहां क्या चीज पेश करोगे, आपका अमल, आपका एक्शन, आपकी सोच, आपकी फिलॉसफी जो आपकी शख्सियत में मौजूद है। और किरदार भी कहाँ होता है, शख्सियत में। तो अगर आप इनिशिएटिव लेने वाले हो तो ये आपका कैरेक्टर है, ये आपके साथ जाएगा। ये बात सुना कि एक जुमले में हम कैसे कह सकते हैं, कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लेना और काम को शुरू कर देना।
तो अगर आप ऐसा करते हो तो हम बोलेंगे आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की सलाहियत है। इज इट क्लियर होगी बात? आगे चलें। अब वही हमारी 5 बातें। मैं अहद करता हूं, मैं अहद करता हूं कि पहला अहद, जो ठीक काम है उसे खुद से अंजाम दूंगा। ठीक है, जो ठीक, जो मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, एक बात और भी जहन में रखिएगा, यहाँ इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया ठीक काम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जरूरी समझते हो किसी काम को, लेकिन वो ठीक नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसकी जो है ना, इसकी फेंटी चढ़ाता हूं मैं सही से, ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। जरूरी है इसकी फेंटी। आप क्या समझते हो कि इसको कूटूंगा ना एक दफा सही से तो फिर इसका दिमाग दुरुस्त होगा। अब आपने इनिशिएटिव ले लिया खुद ही, तो भाई रास्ते में उसको पकड़ लिया और पकड़ा और धां धूं करा। नहीं, ऐसे नहीं है। जो ठीक काम है, यानी आप खुद से अंदर से पूछेंगे इस बात के बारे में, यार ये ठीक है या गलत है। सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी है? सही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपसे बड़ा कोई भाई है, वो गलत काम करता है, तो आप उसको सजा दोगे? आप उसके साथ बैठ के बहस करोगे? नहीं, आप बोलोगे ये जो काम कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, वक्त साबित करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। वक्त पे छोड़ोगे ना, वक्त साबित करेगा कि आप गलत। इनिशिएटिव तो आपने ले लिया, बात तो कह दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं इस आदमी को रोकने के लिए अब क्या करूं, इसकी पिटाई लगा दूं। इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें ना, आपके यहाँ मिसाल के तौर पर सियासतदान खराब हो गए, सारे सियासतदान क्या हो गए, करप्ट हो गए। अब आप थोड़े से बड़े हुए, आपने सोचा यार एक ऐसी तंजीम बनाते हैं जिसमें खामोशी से सारे सियासतदानों को चुन चुन के मार देते हैं, ना रहेगा बांस, गंद साफ हो जाएगा पूरा मुल्क का। ऐसी है ना? तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इनिशिएटिव तो ले रहे हो लेकिन ठीक काम नहीं समझ पा रहे। इसलिए आपको ये बात जहन में रखनी है कि जिस चीज का इनिशिएटिव आप ले रहे हो वो भाई ठीक होना चाहिए। सजा देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, किसी को गोली नहीं मार सकते आप। सही, ये काम आपका नहीं है। किसी ने चोरी किया, आप उसका हाथ काट दोगे? आप नहीं, आप बोलोगे हाथ काटना तो जरूरी है, सड़ने का तो जरूरी काम, अगर पता चल जाए ये जरूरी है तो करो। इसीलिए यहाँ चेक लगा दिया कि जरूरी तो है लेकिन ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। चोरी की सजा कौन देगा? पुलिस देगी, अदालत देगी, हम थोड़ी देंगे, काजी देगा। समझ में आ रही बात? तो जो ठीक काम है उसे खुद से अंजाम दूंगा, ये मैं अहद करता हूं। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि कोई मुझे कहे, मैं जो ठीक नजर आएगा ये ठीक है वो मैं करूंगा। ठीक है? तो मुझे आप देखें, मुझे देखा करें आप स्कूल के अंदर, जब तक मैं स्कूल में हूं, आप देखें कि बहुत सारी जगहों पर मैं इनिशिएटिव लेता हूं। जो काम मुझे लगता है कि ये सही है, मुझे करना है, बच्चों से करवाना है, तो मैं ऐसा नहीं करता कि आपको हुक्म देता हूं, बल्कि मैं इनिशिएटिव लेता हूं पहले, यानी स्टार्ट मैं करता हूं। जब मैं स्टार्ट करता हूं तो आप देखते हो कि भाई जब सर कर रहे हैं तो फिर ये हम भी करेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर मैं बाहर खड़ा रहूं और आप लोगों को हुक्म दूं, बुलाओ इधर आओ, ये करो ये करो ये करो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों बाद क्या बोलोगे कि सर इनिशिएटिव खुद नहीं लेते। सही है? तो नहीं, ये कैरेक्टर आप में होगा। ठीक है? तो आपके छोटे जो है ये आपसे सीखेंगे, फिर आप में ही नहीं होगा। एक बेहतरीन टीचर की खासियत क्या होती है, हमने पढ़ा था प्रोफेशन के अंदर, कि जो वो कहता है लोगों को उस पर वो खुद भी अमल करता है। तो आप अगर इनिशिएटिव
चाहते हैं कि दूसरे लोग भी लें, तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि आपके अंदर इनिशिएटिव की एबिलिटी हो। पहला अहद समझ में आ गया आपको? चलें जनाब दूसरे अहद की तरफ चलते हैं। वाह जबरदस्त, देखिए क्या बात है। जो आज हो सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत मसला है भाई, ये तो मेरे साथ भी मसला है। मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। ये कैरेक्टर मेरा लूज है। जो आज हो सकता है वो आज ही करूंगा, कल पे नहीं छोड़ूंगा। टालना होता है ना, टालना, कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, अब कल कर लेंगे, कल आई दो और आप कल कर लेंगे। तो कल का मतलब टल, कल का मतलब खत्म, नहीं होगा वो काम। मैंने भी जितने काम छोड़े कल के आज तक नहीं हुए, ठीक है। तो जो आज हो सकता है उसे आज ही करूंगा, कल पे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जो कल हो आज के बाद है कल भी हो सकता है, ऐसा भी है। बिल है 5-6 तारीख है, आज 1 तारीख है, तो आज मैंने सोचा है कि इसको भरूंगा, लेकिन मेरे पास और भी जरूरी काम है लिस्ट में, तो मैं ये कल भी कर सकता हूँ, तो उसे कल पे छोड़ दूंगा। लेकिन 5 तारीख का बिल है और आज 5 तारीख है, ये अब मसला है कि कल नहीं हो सकता। ये आज होना है तो आज करना है। जो आपका प्लान आपने बनाया है एक दिन में काम करने का, उस काम को कोशिश करके उसी दिन में कर डालिए, तो उसको अगले दिन के ऊपर उठा के मत रखिए। ये हम अपने आप से अहद करें कि आज का काम आज ही करेंगे, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे। अगर हम आज का काम कल पे छोड़ रहे हैं बगैर किसी वजह के, तो इसका मतलब ये है कि अब ये कल नहीं होगा, ये टल हो गया, ये टल गया, अब नहीं होगा ये। लेकिन अगर अच्छी वजह है, कोई इंपॉर्टेंट वजह होती है, जरूरी वजह होती है, तो जरूरी वजह की बुनियाद पर आप आज के काम को कल की बुनियाद पर तय कर सकते हैं कि ये आज के बजाय मैं क्या करूंगा, कल करूंगा। लेकिन काहली, सुस्ती, आराम और लेटे में खड़ा नहीं होया जा रहा, इस वजह से उस काम को क्या करा, कल पे छोड़ दिया। ये नहीं करूंगा। जो आज हो सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ूंगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? नंबर नेक्स्ट, टीम में रहते हुए ये पिछली दफा भी हमने बात कही थी। टीम में रहते हुए अपने हिस्से का काम भरपूर करूंगा। ठीक है, यानी जब आप टीम में हो, टीम में आपका कुछ पार्ट बनाया गया हो कि ये काम आपका हिस्सा है, ठीक है, तो फिर आपको पता है कि जब एक लफ्ज हमने पढ़ा था वफादारी, याद है? वफादारी के अंदर पूरा फोकस ही इस बात पर था कि भैया आप जंजीर की एक कड़ी होते हो। अगर टीम में आप मिलकर काम कर रहे हो और आपके हिस्से कोई, आपके जिम्मे कोई काम लगाया गया है, तो फिर आप वो कड़ी आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो इनिशिएटिव लेने वाले लोग जब किसी टीम वर्क में काम करते हैं, तो उसमें जो उनको पार्ट मिलता है कि भाई ये हिस्सा आपको करना है, वो उसको छोड़ते नहीं है, ना टालते हैं, ना आगे पीछे करते हैं, ना दूसरों को देखते हैं पहले वो करेगा तो मैं करूंगा। ये रवैया तो समझ लें आपको किल कर देगा। ये जो रवैया है ना, वो करेगा तो मैं करूंगा, उसने तो करा नहीं, मैं क्यों करूं? बर्बाद हो जाएंगे आप अगर आप ये वाली सोच रखेंगे। इसलिए हर बच्चा ये दिमाग में बना ले, देखिए हम इस दुनिया में
काम करने आए हैं, सब तय कर लें। हम इस दुनिया में काम करने आए हैं, आराम करने नहीं आए। आराम हम करेंगे रात को 6 घंटे 7 घंटे बस। जब हमारी आंख खुल जाएगी तो उसके फौरन बाद से हमें क्या करना है? काम। और कब तक करना है? जब तक कि सोना नहीं है। तो उस वक्त अगर आप ये जहन बना लें कि हम तो दुनिया में आए ही काम करने के लिए हैं, आराम तो हम कहाँ जाके करेंगे? ऊपर जन्नत में। ऐसी है ना, वहां काम नहीं होगा कोई, वहां तो इतना भी काम नहीं होगा। आपका दिल चाहेगा शहद खाने का, आप बोलेंगे शहद आ जाए, आ जाएगा, चलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ दुनिया में आप लेटे लेटे सोच रहे हो शहद आ जाए, नहीं आएगा। सही है, तो आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको शहद के लिए जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको शहद मिलेगा। फिर वो शहद आपको हजम भी करना है। अगर आपने लेटे लेटे खा लिया और लेटे लेटे आप, तो वो हजम नहीं होगा, वो शुगर कर देगा। फिर आप अगर कभी गौर से देखो इस दुनिया में, तो ये दुनिया बुनियादी तौर पर है ही किसकी जगह? काम की जगह, आराम की जगह नहीं है। आप रात को आराम भी क्यों करते हो? ताकि सुबह फ्रेश होकर काम कर सको। दिन में अल्लाह मैंने 5 बार बोला नमाज पढ़ने का। कितनी बार? और सुबह जल्दी उठो, सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़नी है। काम, ठीक है। फिर आपने दोपहर में काम कर रहे थे, दोपहर में सख्त गर्मी है, इस वक्त तो आराम ही चाहिए, ठीक है, अल्लाह मैंने जोर पढ़ो, आ जाओ। तो आप अगर कभी गौर से देखो मजहब को, दुनिया को, अखलाक को, किरदार को, तो इन सब की बुनियाद काम पर है। तो जो लोग काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, सुस्त पड़े रहते हैं, वो फिर दुनिया में कामयाब नहीं है। समझ में आ गई बात? अभी मैं कल एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट में पढ़ रहा था, उसमें एक अमेरिका का एक आदमी जिसकी उम्र 79 ईयर, हमारे एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल है, उसके साथ वर्ल्ड टूर पे निकला। तो हमारा पाकिस्तानी किस्सा बयान कर रहा है कि यार वो 79 साल का और इतना एक्टिव कि अगर वो मुझे बोले कि सुबह मैं तुम्हारे पास 6 बजे आऊँगा, तो 6 बजने में 1 मिनट कम होता, वो दरवाज़ा खटखटा देता। और जब हम चलते तो वो बहुत आगे आगे चलता और मैं पीछे बैठ जाता, थक जाता, मतलब मुझसे चला ही नहीं जा रहा। 35 साल का, और वो कितने साल का है? 79 साल का। तो उसने उससे बिठा के पूछा कि भाई ये क्या है, तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि जो कौम अपना ख्याल नहीं रखती वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकती। लिहाजा एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, वॉक करना, एक्टिविटी से काम में हिस्सा लेना। तो उसने अपनी कहानी सुनाई, तो उसने अपनी पूरी लाइफ में दर्जनों काम किए हैं, बड़े बड़े कंपनियां खोली हुई हैं, एनजीओ चलाई हुई हैं, फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ा हुआ उसने। अभी फिर उसने एक जो है इत्तेफाक से वो टूरिज्म की उस कंपनी का वो मालिक है, जिसमें वो उस आदमी के साथ चल रहा है, उस कंपनी का मालिक कौन है? वो खुद है। समझ रहे हैं आप? तो जो लोग काम करते हैं ना, वही दरअसल आगे बढ़ते हैं। जो इनिशिएटिव लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जो सुस्त पड़ते हैं, अगर आप सुस्त हैं, आपसे काम नहीं हो रहा, तो भाई आप इलाज कराओ, एनर्जी वाली चीजें लो। आप बीमारी है तो बीमारी दूर करो, रोजाना एक्सरसाइज करो, रात को वॉक करो, ठीक है। ऐसे गेम खेलो, ऐसे कराटे वाले गेम खेलो, रैकेट खेलो, भागने वाली एक्टिविटीज इख्तियार करो, जिससे आपके जिस्म में क्या आ जाए? चुस्ती आ जाए। चुस्ती आएगी तो फिर आप इनिशिएटिव लेने वाले बनोगे। अगर चुस्ती नहीं है, सुस्त हो, बीमार हो, काहिल हो, जैसे ये हमारे भाई कह रहे थे, मैंने बोला 3 दिन स्कूल क्यों नहीं है? बोले ऐसी 3 दिन स्कूल नहीं आए, क्यों? बोले ऐसी। अब स्कूल जाना कोई बोलेगा इनको? इनके लिए जरूरी काम नहीं है। कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे सुबह उठ के, मैं सुबह उठूं और स्कूल जाऊं। क्या सोचा है? पहला दिन है, आज कोई नहीं आता। पब्लिक के लिहाज से सोच रहे हैं ना, कोई नहीं आता, मैं क्यों जाऊं? मैं क्या पागल हूं जो जाऊं? ये दूसरों के चक्कर में आपने अपना किरदार लपेट दिया। फिर याद रखो, दूसरों के हिसाब के साथ आपका हिसाब होगा।
तो जैसे दूसरे कर रहे थे वैसे आप कर रहे थे, लिहाजा खुदा के सामने भी जो दूसरों का हिसाब होगा वही आपका हो जाएगा। डबल है। तीसरी की बात के बाद चौथा है अहद। मसाइल के हल का हिस्सा बनूंगा। ना कि मसाइल पैदा करूंगा। ठीक है बेटे, एक होता है मसाइल पैदा करने वाला और एक होता है मसाइल हल करने वाला। मैं हमेशा मसाइल को हल करने में पार्टिसिपेशन डालूंगा, मसाइल पैदा करने में पार्टिसिपेशन नहीं डालूंगा। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है जो आपको याद रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मसले हल नहीं करते, मसले हल बस अपनी जीत और हार में पड़े रहते हैं। बड़ी तवज्जो से सुननी है ये बात, आप अपने घरों में ये बात बड़े तफसील से देखेंगे। यानी दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े में दोनों हार जीत में पड़े में मसला हल नहीं कर रहे, मसला वहीं का वहीं खड़ा है। दोनों किस कोशिश में लगे हुए, मैं जीत जाऊं, वो किस कोशिश में लगा हुआ है, मैं जीत जाऊं। समझ में आ रही बात आपको? मसला हल नहीं हो रहा। नहीं, हम अपने आप को ऐसे किरदार वाले बनाएं कि जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बनेंगे, सिर्फ हार जीत के लिए बात नहीं करेंगे। अभी मेरे पास एक बच्चे के वालिद आए, मैंने उनसे बोला भाई इस बच्चे ने 10वीं कर लिया, अब आप इसको फलाने कॉलेज में दाखला दिला दें, लेकिन इसकी फीस ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जाहिद भाई फीस जितनी भी ज़्यादा हो मैं दूंगा, इसलिए कि जिंदगी में कभी ये ना बोल सके कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यानी उनका फोकस उस बच्चे की तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, बल्कि ये है कि जिंदगी में ये ना बोल सके कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर ये बच्चा आज बोल दे कि ठीक है मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पेपर पे कि मैं जिंदगी में आपको कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो फिर ये दाखला दिलाएंगे कॉलेज में? दाखला दिलाना मसला नहीं है, बच्चे की तरबियत करना मसला नहीं है, उसको किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए अपनी जद्दोजहद और जुस्तजू करना, एक्शन लेना मसला नहीं है। मसला क्या है कि ये ना बोल सके कि इसके बाप ने इसके लिए। ये रवैया बड़ा खतरनाक है। हम मसले हल नहीं कर रहे, सिर्फ हार जीत का गेम खेल रहे हैं। ये मैं जब छोटा था तो बड़ा मैंने इस पर ऑब्जर्वेशन की थी। अब तो खैर जिंदगी के हालात बदल गए हैं, इसलिए अंदाजा नहीं हो पा रहा, एग्जाम्पल्स कम हो गए। लेकिन आप कभी गौर करोगे इस बात पर तो आपके घरों में झगड़े के दौरान आप कभी नोट करना, दोनों ये नहीं चाह रहे होंगे कि प्रॉब्लम हल हो, बल्कि क्या चाह रहे होंगे कि मैं इसको नीचे दिखा दूं, और वो क्या चाह रहा होगा, मैं इसको नीचे दिखा दूं। जो लोग इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं वो बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते। बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मसाइल का हल। वो कहते हैं भाई तुमको जो बोलना बोल लो, कोई मसला नहीं है, मैं ये मसला हल कर देता हूं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो। मेरा काम ये है कि मैं इस मसले को हल कर दूं। लोग क्या बोलेंगे, सही भाई आपके पूरे मैदान के अंदर जो है वो रैपर्स पड़े हुए, मसला है ना, तो मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले मैं रैपर उठाना शुरू कर दूंगा। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो प्रिंसिपल हूं, लोग क्या बोलेंगे, बच्चे देखेंगे तो क्या बोलेंगे।
मसाइल पैदा करने वाला नहीं बनूंगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे इसका कोई अहमियत नहीं मेरी नजर में कि पब्लिक क्या बोलेगी। सिर्फ क्या होना चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए, मसला हल हो, प्रॉब्लम हल हो। मैं प्रॉब्लम हल करने में हिस्सेदार बनूंगा, प्रॉब्लम पैदा करने में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये मेरा कैरेक्टर जो है इनिशिएटिव लेने का मुझे ये सिखाता है कि मसाइल के हल करने में अपना रोल प्ले करूंगा, मसाइल पैदा करने में अपना रोल प्ले। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप घर के अंदर कोई बात हो रही होती है, एक आदमी बार बार मसला बताता रहता है, मसला उठाता रहता है। आप उसको बोलो अच्छा ऐसा करते हैं, हम यहाँ से ऐसे लांडी जाएंगे, लांडी जाके ट्रेन पकड़ के वहां चले जाएंगे। वो एकदम बोलेगा अगर रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई तो, अबे भाई ट्रेनें तो आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं, लाला मूसा का जो पुल है वो टूटा हुआ है। आप देखिए कि वो आदमी जब भी बात करता है ना, मसाइल के हल का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि मसाइल को पैदा करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। मसाइल बताता रहता है, मसाइल उठाता रहता है, मसले पैदा करता रहता है। नहीं, हम ऐसे नहीं बनेंगे। हम कैसे बनेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना रोल प्ले करेंगे, मसाइल पैदा करने में अपना रोल प्ले। जहां मसले पैदा हो रहे होंगे हम भाग लेंगे वहां से, उस आदमी के साथ नहीं रखेंगे अपना कोई ताल्लुक जो मसाइल पैदा कर रहा है। बोला अच्छा भाई आप मसले पैदा भी आप करो, हल भी आप करो, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। अपनी लाइफ के अंदर मैं क्या करूंगा? मसाइल हल करूंगा। मेरे सामने मसला आ गया, ये नहीं करूंगा कि आंख छुपा लूं, चुपके से बैठ जाऊं। अक्सर लोग ये कहते हैं वक्त देखेंगे, वक्त के साथ होगा जो होगा, देखा जाएगा। नहीं, ऐसे आंखें नहीं चुरानी होती, मसलों को देखना होता है, उसे समझना होता है, उस पर गौर करना होता है, और उसको हल करने के लिए अपना रोल प्ले करना होता है। सही है? और आप कहीं मसले पैदा तो नहीं करते लोगों के लिए, ठीक है? ये आपको चौथी बात हम ये अहद करते हैं कि मसाइल के हल का हिस्सा बनूंगा, ना कि मसाइल पैदा करूंगा। पांचवी बात, दूसरों की मदद के तरीके ढूंढूंगा। दूसरों की मदद के तरीके ढूंढूंगा, कैसे मैं लोगों की मदद कर पाऊं। ठीक है? यानी इनिशिएटिव लेने वाले लोग हेल्पफुल होते हैं दूसरों के। वो अपनी जात के बारे में नहीं सोचते। सिर्फ जो लोग सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं वो कभी इनिशिएटिव नहीं लेते। वो कहते हैं मैं बस ठीक हूँ, ओके। बाज़ औक़ात आपको इनिशिएटिव लेना ही जब पड़ता है, जब आप किसके बारे में सोचें, लोगों के बारे। गटर बह रहा है, सही है, तो आप अपने बारे में अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आप बोले मैं तो गुजर जाऊंगा, मुझे क्या। लेकिन आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो यार ये पानी भर रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, सारे मोहल्ले वाले बीमार होंगे। अब आप किसके बारे में सोच रहे हो? दूसरों के बारे में सोच रहे हो। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, सोशल होते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, अपने खानदान, अपने बहन भाइयों के बारे में, वालिदैन के बारे में सोचते हैं, वो दरअसल इनिशिएटिव ले पाते हैं। वही लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा माइलेज जाते हैं। जो लोग नहीं सोचते दूसरों के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, उनकी सोच बहुत महदूद होती है, उनका एक्शन बहुत महदूद होता है, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर वो थोड़े दिनों बाद हर्ड हराम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हर्ड हराम। वो अपने ही बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। तो हम अगर अपने अंदर इनिशिएटिव का कैरेक्टर पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की मदद के तरीके ढूंढेंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम दूसरों की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। पौधे लगा सकते हैं, आप पानी फराहम कर सकते हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। गटर का पानी बह रहा है ना, आप अपना इनिशिएटिव क्या ले सकते हैं? मच्छर पैदा हो रहे हैं, आधा लीटर मिट्टी का तेल खरीद के उसके ऊपर छिड़क दो, डाल दो। ये आपका इनिशिएटिव हो गया। जो आप कर सकते हो वो तो करो ना। ऐसे ही है। आप दरखास्त लिख के नहीं दे सकते, छोटे हो आप, कोई आपकी सुनता नहीं है, आप ब्लॉक लगा सकते हो, मिट्टी का तेल डाल सकते हो, उसको नाली बना के उसको पानी को कहीं
रास्ता दिखा सकते हो। तो अब आप ये सब काम आप कब करो, ये इनिशिएटिव कैसे ले रहे होगे, जब आपके अंदर क्या होगा, दूसरों की मदद करने का जज्बा आपके अंदर मौजूद होगा और आप तरीके ढूंढते होगे कि यार कैसे मैं लोगों की मदद करूं। ये बात समझ आ गई। तो हम अपने अंदर अमल के लिए पहल करने की सलाहियत पैदा करें। मैं एक्शन में पहल करूं, मैं इनिशिएटिव लूं, स्टार्ट लूं। एक तो ये बहुत जरूरी एलिमेंट है, याद रखिए। जिंदगी में अगर आप काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो थोड़े दिनों बाद आप शेख चिल्ली बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शेख चिल्ली क्या होता है? जो बैठ के सोचता रहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, है। वो एक आपने वाक्य सुना है ना, बोला, किसी ने बोला भाई ये मेरा तुम तेल लेके जाओ तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। उसने बोला 1 रुपया से मैं पहले अंडा खरीदूंगा, अंडे से फिर मैं उसको मुर्गी के नीचे रखूंगा, उसमें से बच्चा निकलेगा, फिर एक और अंडा होगा, फिर ऐसे बहुत सारे अंडे होंगे, फिर मेरा पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। ठीक है, फिर पोल्ट्री फार्म बन जाएगा तो फिर एक पोल्ट्री फार्म के बाद 2 पोल्ट्री फार्म हो जाएंगे, फिर मैं एक पोल्ट्री फार्म बेच के भैंसे खरीद लूंगा, फिर मेरा डेयरी फार्म भी बन जाएगा। तो वो सर पे तेल रख के जा रहा है और सोचते सोचते जा रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरी शादी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे होंगे छोटे छोटे। मेरा बच्चा आएगा मुझसे 5 रुपए मांगेगा, अब्बा 5 रुपए दे। मैं उसको चुप है, तो सारा तेल जो है। तो बोला ओ कमबख्त, तूने मेरा तेल गिरा दिया। तो शेख सिंह बोला तुम्हारा तो सिर्फ तेल गिरा है, मेरा तो सारा महल, बीवी, बच्चे, कारोबार सब गिर गया। तो अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हो, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, कर कुछ नहीं रहे, बिस्तर पे लेटे में। ठीक है, तो आप शेख चिल्ली बन जाएंगे। आप जहन में रखिए, सोसाइटी में शेख चिल्ली बहुत हैं, इतने हैं, जिस पत्थर को उठाओ उसके नीचे से शेख चिल्ली निकलेगा। आप भी हैं अभी तो आपको शेख चिल्ली से निकलकर कहाँ आना है? इनिशिएटिव लेने वाले लोग बनना है कि मैं एक्शन लूंगा, मैं सिर्फ सोच के नहीं रह जाऊंगा। ठीक है, ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच।